बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक एवं सभी संगठन अरविंद पंडित एवं ग्रामीण चिकित्सकों को एक दूसरे का नमस्कार। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि जो हम लोगों के प्रति, ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति हमारा कोई भी कार्य अभी तक बिहार सरकार के अंदर निराधार है। हर विभाग का एक एक प्रकोष्ठ हमारे सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बनाया और हर प्रकोष्ठ के सहायता से अपना वोट बैंक भी बनाए। लेकिन आज की स्थिति में ये देखा जाता है कि हर प्रकोष्ठ के लोग, हर विभाग के लोगों को कुछ न कुछ कार्य मिला, लेकिन हम लोगों के प्रति, ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति बिहार सरकार नंगा है। इस नंगा का मुख्य कारण सरकार भी ये जानती है कि ग्रामीण चिकित्सकों में एकताबद्ध कार्य नहीं है और एकताबद्ध ना रहने के कारण हमारा फ़ायदा सरकार उठा रही है। आज मान लीजिए मेडिकल एसोसिएशन विभाग के सभी कार्यों में आप ये देखें कि हर बीएनआरसी ग्रुप बना, एमबीबीएस का एसोसिएशन तैयार है, डी फार्मा का एसोसिएशन तैयार है, आयुष की भी तैयारी है। सभी विभागों का, स्वास्थ्य विभाग में अपना अपना एक विभाग बना हुआ है जिनको सरकार अपनी नज़र से देख रही है। लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को क्यों नहीं देख रही? ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने के लिए बीड़ा उठाने वाले परामर्शदात्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बीड़ा उठाए कि इन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रशिक्षित करके काम लिया जाएगा, लेकिन आज तक भी निराधार रहा। हमने समागम की बात हम लोगों के बीच आया और समागम की बात बहुत अच्छी बात है कि 3 बार 19, 20, 21, 22, 23 जिसमें पिछले कई बार समागम का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। इस बार कुछ उद्देश्य लेकर हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति कुछ लाभ लेकर सुनने में आया है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों के प्रति कुछ लाभ का प्रयोजन बनाया जाएगा। लेकिन क्या सत्यता है कि प्रयोजन जो भी है सही हो? इस सही रास्ते को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति लाने के लिए यदि सरकार पहल करती है तो उनको बार बार धन्यवाद हम देते हैं। हमारा ग्रामीण चिकित्सक बार बार धन्यवाद करते हैं कि चलिए शिक्षा मित्र की तरह हम लोगों को ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति कुछ लाभ मिल सकता है। मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को आगाह कर देना चाहता हूं कि हम लोगों के बीच में ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति सोचने वाले ऐसे कार्यकर्ता जो आज सोचते सोचते अपना विचार को बदल दिए हैं, एक हताश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अंदर अंदर लड़ाइयाँ जारी है। लड़ाई जारी रखने में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, उन सभी का नाम मैं तहे दिल से लेना चाहता हूं कि इन लोगों का बराबर योगदान बना रहा। हमारे कुछ दिन तक चलने वाले चिकित्सा सेवा संरक्षण के पदाधिकारी रघुवंश मिश्रा, शमशाद आलम, रवि प्रकाश, मैं खुद अरविंद पंडित लगातार अग्रसर रहा, लेकिन कब तक अग्रसर रहेंगे? थक गए।
लेकिन चिकित्सा सेवा संरक्षण के एक पदाधिकारी अरविंद पंडित ग्रामीण चिकित्सकों के लिए तत्पर रहा। कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि ग्रामीण चिकित्सकों को कोई तकलीफ हो। ये मैं उनको सभी ग्रामीण चिकित्सकों को बता देना चाहता हूँ। आज हम लोगों के बीच जैन मौर्य जी का संगठन बिहार ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के बहुत से कार्यकर्ता, जितेंद्र नाथ मौर्य, सचिन दुबे, जैन उपाध्याय, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता लगातार कार्य करते रहे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी तरह का शिकायत नहीं हुआ कि कहीं उन्होंने सर्टिफिकेट बेचा या सीएमई कराया तो उसका लाभ लिया या चंदा का। उनका भी ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति बहुत अच्छा लगाव रहा। फिर भी आज ठंडे बक्से में है, लेकिन उनके जेहन में ये पनप रहा है कि मैं ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कार्य करूं। लेकिन उथा पथल कार्य को देखते हुए बड़ा विडंबना है। हमारे बीच एक स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक हैं संजय कुमार, उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। अभी लगातार उनकी बराबर चेष्टा में लगे रहते हैं। तो संजय कुमार के साथ अखिलेश हैं, वो औरंगाबाद के लोग हैं, बहुत से ऐसे साथी उनके भी हैं जो लगातार हैं। ऐसे 3 संगठन आप जोड़ लें, 3 संगठनों में इतनी मजबूती है कि मेरे सभी ग्रामीण चिकित्सक इन 3 संगठनों के द्वारा क्रमबद्ध होकर, एकताबद्ध होकर कार्य करेंगे तो निश्चित है कि ग्रामीण चिकित्सक हमारे संतोषप्रद लाभ उठा सकते हैं, जवाब दे सकते हैं पूरी बिहार को, अपना मैसेज उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे बीच में एक बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच के पटना प्रमंडल अध्यक्ष बने मिथिलेश कुमार, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। मिथिलेश कुमार जी को मंच ने किस उद्देश्य से बनाया था पटना प्रमंडल अध्यक्ष, क्या कार्य दिया, आज तक ले उनको भी पता नहीं चला कि क्या कार्य है उनका। तो कुछ ऐसे संगठन, 3 संगठनों का जैसे नाम लिया, और कुछ ऐसे भी ग्रामीण चिकित्सक हैं हमारे लोग के बीच में जो कई संगठनों में रहते हुए भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं। तो इसका लाभ हम तीनों संगठन मिलकर पहल करें तो निश्चित है कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कोई लड़ाई को एक सिरे से लड़ा जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। विचार करने का तात्पर्य उन सभी को श्रेय जाता है कि अपना विचार एक योग्यताबद्ध हम लोग एकजुट होकर एक बार बल को जोड़े और 1 जुलाई को हम लोग किसी भी हालत में स्वास्थ्य समागम के बातों को सुनने के लिए एकत्रित रहें और हमारे पूरे ग्रामीण चिकित्सक बिहार के भी लोग एकत्रित रहें और सुनने के लिए वहां जाएं। उन सभी साथियों को एक बात और बता देना चाहता हूं, मैं निर्भय निष्पक्ष कार्यकर्ता हूं। कभी भी हमने ग्रामीण चिकित्सक के प्रति उल्टा नहीं सोचा, बराबर सकारात्मक पहल करते रहा। आज मैं 2-4 महीने से एकाग्रता होकर कार्य जरूर कर रहा हूं, लेकिन व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ऐसा कोई भी कार्य करने से वंचित रह रहा हूं, क्योंकि हम देखा कि मैं ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति खर्च भी कर रहा हूं, लगाव भी रख रहा हूं, लेकिन उल्टा सीधा बातें करने का एक सिलसिला जरिया बना लिया था। भाई, जब हमारे हाथ में ही कुछ रहता, हमारे हाथ की ताकत रहती, हमारे कलम की ताकत रहती, तो ग्रामीण चिकित्सक आज निराश नहीं होते। लेकिन जिनको हम लोग माने कि वो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो हमारे अच्छे परामर्शदात्री हैं, मैं उनका समर्थन करता रहा, लेकिन उन्होंने राजनीतिक पहल करते हुए बेवकूफ़ ग्रामीण चिकित्सकों को बनाता रहा। फिर भी आज हम लोग उन
सभी साथी मिलकर उन पर भरोसा किए हुए कि कुछ न कुछ हम ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति सोच विचार करेंगे। आज देख ले, ग्रामीण चिकित्सकों को तोड़ने वाला कार्य में बहुत से ऐसे संगठन है जो प्रत्येक जिला में तिरहुत कमिश्नर का प्रमंडल अध्यक्ष, मगध का प्रमंडल अध्यक्ष, सासाराम के क्षेत्र का प्रमंडल अध्यक्ष, पटना प्रमंडल अध्यक्ष बना तो दिए हैं। जब इतने प्रमंडल अध्यक्ष बना तो दिए हैं, उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। मिथिलेश चौबे जी राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जब इतने प्रमंडल अध्यक्ष बना चुके हैं तो निश्चित है कि उनके अंदर भी व्यक्ति है, लेकिन उनका व्यू भी राजनीतिक रोटी सेकने का निकला। हम लोग भी बहुत उम्मीद लगाए हुए थे कि चलिए इन्होंने जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रवक्ता बने, उन्होंने एलवी सर के साथ उठना बैठना किया, लेकिन पहल सकारात्मक नहीं किए। वो एक फैसला अटल नहीं ले पाए। उन्होंने उनके साथ रहकर एक विश्वास जगाया कि मैं एलवी सर के साथ हूँ, और ये मैसेज अपने जितने भी क्षेत्र उनका बना हुआ है वहाँ पहुँचाया कि मैं आपकी काम कर रहा हूँ, और उस आड़ में ग्रामीण चिकित्सकों का दोहन करना शुरू कर दिए। सीएमई का सर्टिफिकेट, चिकित्सा अधिकार मंच का सदस्यता शुल्क, चिकित्सा ग्रामीण चिकित्सक मंच का सदस्य बनिए, हम आपके लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा पहल करने से ग्रामीण चिकित्सकों का फायदा नहीं हो सकता। कुछ और भी ऐसे संगठन हैं, बिहार ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन, ग्रामीण एसोसिएशन संघ, जनजीवा कल्याण संगम के नेतृत्वकर्ता वो नहीं चाहते हैं कि ग्रामीण चिकित्सक का कहीं ना कहीं समायोजन हो। आप सोच ले, ग्रामीण चिकित्सक इन जैसे नेतृत्वकर्ता को यदि ये एहसास हो जाए कि ग्रामीण चिकित्सक का भी एक अधिकार भारत सरकार और बिहार सरकार के अंतर्गत कार्य करने का क्षमतावान बन सकता है, तो निश्चित है कि जब इन लोग अपने दिल में रख लेंगे कि ना इन लोगों के प्रति लड़ाई लड़नी चाहिए, तो सभी संगठन एकजुट होकर, एक मत होकर, एक बल देने का कार्य, एक संगठन निर्माण करने का कार्य करते, तो निश्चित है कि पूरे बिहार में हम लोग हिला सकते थे, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग अपना रोटी सेकने के लिए सेमिनार करते हैं, उनमें एलवी सिंह का चेहरा दिखा देते हैं। एलवी सिंह कितने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो अपना संगठन को छोड़कर जनजीवा कल्याण संगम में खड़ा हो जाते हैं अपना चेहरा दिखा के। तो वो नहीं बात समझ पाते कि मैं जनजीवा कल्याण संगम के साथ खड़ा हूँ, तो वो प्रचार कर रहे हैं जनजीवन कल्याण संगम का, वो मने कि जड़ को मजबूत कर रहे हैं। काहे कि उसके आड़ में वो सेमिनार कर लेंगे और सदस्यता बनाने का अभियान चलाएंगे। ऐसे हमारे परामर्शदात्री हैं जो स्वास्थ्य विभाग में ऐसा कार्य करके निराधार बना दिया है ग्रामीण चिकित्सकों को। कभी एसोसिएशन के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी ग्रामीण चिकित्सक मंच के साथ खड़ा हो जाते हैं। हमारे में ताकत नहीं है चिकित्सा सेवा संरक्षण में कि मैं खड़ा कर सकूं। मैं जानता हूं कि ऐसे व्यक्ति को खड़ा करके यदि किसी तरह का दोहन करूं तो मैं भी बदनाम होऊंगा। आज देख ले, बहुत से ऐसे संगठन है, चिकित्सा सेवा संरक्षण है, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच है, अधिकार मंच है, हमारा स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक है, जो आज तक इनके विरोध में चला। तो मैं इन तीनों संगठनों को एक मजबूती प्रदान करना चाहता हूं कि अपनी मजबूती को मजबूत करके हम लोग तीनों मिलकर एक ऐसा कार्य करें, एक ऐसा विचार बनाएं ताकि हम ग्रामीण चिकित्सक
का भला हो सके। ये संदेश उन संगठनों के लिए है कि हम लोगों को देखे और अपने आप को देखे। एक तरफ चिकित्सा सेवा संरक्षण, बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच, बिहार ग्रामीण चिकित्सा एकता मंच, स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक, ये एक तरफ रख दे और दूसरी तरफ बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच, बिहार ग्रामीण एसोसिएशन, बिहार ग्रामीण एसोसिएशन संघ और जनजीवक कल्याण संगम के 5 विभाग, जनजीवक कल्याण संगम, जनजीवन कल्याण संघ, जनजीवक संघ, तो ऐसे अलग उन लोग अपनी विचारधारा को समझे और हमारे ऐसे संगठन जो पहले में हैं वो विचारधारा को समझे कि हम लोगों का विचारधारा क्या है। मैं उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे संगठन से बचे जो आपका कार्य नहीं कर रहा है, आपके बारे में पहल नहीं कर रहा है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ लोगों को पाल रखे हैं प्रत्येक जिला में, वो एक लोग को पालते हैं और 100 को तोड़ते हैं। ऐसे संगठनों के साथ न रहें, मेरा ये आग्रह है। माननीय एलवी सर से भी प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी सूरत दिखाने के लिए अपना संगठन मजबूत करे, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का संगठन मजबूत करे, जहां आपने प्रशिक्षण देने का कार्य किया और प्रशिक्षण देकर उन्हें एक लालसा दिया कि आप लोगों को कहीं ना कहीं समायोजन करेंगे, तो ऑटोमेटिक है कि उस तरह का आप अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित है कि एक दिन ग्रामीण चिकित्सक आपके साथ किसी भी दल के साथ रहें, वो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ हो, बीजेपी का प्रकोष्ठ हो, राजद का प्रकोष्ठ हो, आप जहां रहेंगे वहां आपको साथ देने के लिए ग्रामीण चिकित्सक तैयार रहेंगे। धन्यवाद। ग्रामीण चिकित्सक नमस्कार।